दोस्तों नमस्कार, मैं विजय कुमार सिंह आपके अपने चैनल वंदे भारत में आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे सेक्टर के बारे में, अगर इस सेक्टर में आपको अपना कैरियर बनाना है, अगर आप बेरोज़गार हैं या पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो बेशक बहुत ही सुनहरा अवसर है। इस सेक्टर में आप अपना कैरियर बना सकते हैं, या तो फुल टाइम में या तो पार्ट टाइम में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों देर ना करें और शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। दोस्तों जैसा कि हमने कहा, आज हम चर्चा करेंगे इंश्योरेंस के बारे में, यानी कि एक ऐसा सेक्टर जो इंश्योरेंस सेक्टर है। दोस्तों आप सब इंश्योरेंस के बारे में लगभग सभी लोग इंश्योरेंस के बारे में जानते होंगे। इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है और इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, और अगर आप इस सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। हम इसमें आपको बताएंगे कि सेक्टर में आप कैसे आसानी से बिना ₹1 खर्च किए आप अपना कैरियर बना सकते हैं और आपको ज़रूर इससे कुछ ना कुछ इनकम आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बताएं कि इंश्योरेंस होता क्या है, ठीक है। देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं उनका संचालन IRDA करती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि IRDA के अंतर्गत ही जितनी इंश्योरेंस की कंपनियां होती हैं वो चलती हैं, यानी कि इसी के निगरानी, इसी की देखरेख में चलती हैं, ठीक है दोस्तों। अब आइए जानते हैं इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है। दोस्तों अगर हम पूरा डिटेल्स में चर्चा करें तो शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है उस सेक्टर पर हम बात करेंगे। बाकी के सेक्टरों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम उस पर या तो वीडियो या तो आपको हेल्प प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी IRDA के अंतर्गत चलती है। अब बेसिक इंश्योरेंस में 2 सेक्टर होते हैं, पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। तो दोस्तों अभी हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, इस पर हम बाद में वीडियो बनाएंगे। अगर आप कहेंगे या कमेंट करेंगे तो हम लाइफ इंश्योरेंस पे भी वीडियो बना देंगे। अभी हम चर्चा करेंगे जनरल इंश्योरेंस में। तो दोस्तों जनरल इंश्योरेंस में भी कई कैटेगरी हैं, ठीक है। उस कैटेगरी में हम जो आपको चर्चा करेंगे, जो बताएंगे, वो है मोटर इंश्योरेंस, ठीक है। तो मोटी मोटा हम जान लेते हैं जनरल इंश्योरेंस में कितनी कैटेगरियाँ होती है। देखिए दोस्तों जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारी कैटेगरी हैं, ठीक है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, प्रोडक्ट इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, यानी कि हम हेल्थ से लेके अपने घर, दुकान, अपने सामान इत्यादि और फसल इत्यादि का बीमा हम करा सकते हैं, वो जनरल इंश्योरेंस में आता है। तो सबसे पहले जानें कि इंश्योरेंस होता क्या है, ठीक है। हम आपको सीधा और बोलचाल भाषा में, मैं कोई किताबी लैंग्वेज नहीं आपसे बताऊंगा। इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस क्या होता है मैं उसके बारे में बताता हूं। दोस्तों इंश्योरेंस वो सुविधा या वो सर्विस है, अगर हम उसको लेते हैं तो उसके बदले अगर फ्यूचर में जो भी हमें नुकसान या हमारी क्षति होती है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस के माध्यम से किया जा सकता है। दैट्स क्लियर। सिंपल सा वर्ड है कि अगर हम इंश्योरेंस की सर्विस या सुविधा लिए हुए हैं, अगर फ्यूचर हमें कोई नुकसान होता है या कोई दुर्घटना होती है, उसकी भरपाई जो है हम इंश्योरेंस के माध्यम से ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया इंश्योरेंस। अब हमने बताया कि 2 कैटेगरी है, एक लाइफ इंश्योरेंस है और एक जनरल इंश्योरेंस है। जनरल इंश्योरेंस में हमने बताया कि कई कैटेगरियाँ होती हैं। तो आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है मोटर इंश्योरेंस, और हम इसी में बताएंगे आपको कि मोटर इंश्योरेंस से जुड़ के कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि मोटर इंश्योरेंस होता क्या है। दोस्तों मोटर इंश्योरेंस, अगर हम अपनी गाड़ी का, हमारे पास जो भी वाहन है, अगर हमने उसका बीमा करा रखा है तो गाड़ी अगर दुर्घटना होती है और उससे किसी अगले की क्षति होती है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी
करती है। ठीक है, ये होता है मोटर इंश्योरेंस। अब मोटर इंश्योरेंस में भी दो कैटेगरी, बेसिक दो कैटेगरी होती है। पहला होता है फुल इंश्योरेंस कवरेज, एक थर्ड पार्टी कवरेज। ठीक है दोस्तों, फुल इंश्योरेंस कवरेज, ठीक है, या जिसको बंडल पॉलिसी कहते हैं, उसके बाद से होता है थर्ड पार्टी कवरेज। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बंडल पॉलिसी क्या होती है। दोस्तों बंडल पॉलिसी में भी अब दो कैटेगरी हो जाती है। पहला हो जाता है कि एनडी कवर यानी कि जिसको नील डेप भी कहते हैं, ठीक है, या जीरो डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, ये बंडल पॉलिसी में आता है। ठीक है, और दूसरा कैटेगरी है थर्ड पार्टी। बंडल इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर आपने बंडल इंश्योरेंस ले रखा है यानी कि जिसको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कहते हैं, तो उसमें एज़ पर IMT यानी कि कवरेज के हिसाब से आपको आपके गाड़ी का, अगर गाड़ी कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उसका कवरेज मिलता है। ठीक है, और अगर इससे किसी और की भी किसी चीज़ की क्षति होती है तो उसका भी मिलता है। ठीक है, ये होता है बंडल इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में सिर्फ थर्ड पार्टी यानी कि आपका और गाड़ी का कवरेज नहीं मिलता है। थर्ड पार्टी, अगर सीधा सा समझिए, अगर आप अपनी गाड़ी से किसी को क्षति पहुंचाते हैं तो उसको जो नुकसान होता है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के माध्यम से कवर होता है और इंश्योरेंस कंपनी वो उसको जितना भी क्षति होता है वो देती है। दोस्तों ये हो गया आपका इंश्योरेंस। तो दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर हम आंकड़े की बात करें तो भारत में अभी 30% लोग ही इंश्योरेंस का यूज़, चाहे वो किसी प्रकार का इंश्योरेंस हो, 30% लोग ही इसके यूज़र। तो मोटर इंश्योरेंस, अगर आपके पास कोई भी वाहन है तो उसका इंश्योरेंस ज़रूर करा के रखें। अदरवाइज़ अगर आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है तो आप बहुत दिक्कत में फंस सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि इस सेक्टर में कैरियर हम कैसे बना सकते हैं, तो दोस्तों इस सेक्टर में कैरियर बनाना बहुत आसान है, बहुत इजी है। इसमें आपको एक पैसे खर्च नहीं करने हैं। ठीक है, आपके पास जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और इंटर की मार्कशीट होनी ज़रूरी है। यानी कि आप अगर इंटर तक पढ़े हैं, आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, तो आप जो है जनरल इंश्योरेंस का एजेंट बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने बता दिया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। ठीक है, अब जनरल इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए कहाँ संपर्क करें और कैसे संपर्क करें। तो दोस्तों अगर आप इस फील्ड में पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करना चाहते हैं और कुछ इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो दोस्तों जनरल इंश्योरेंस एजेंट बनने का प्रोसेस क्या है, मैंने बताया, डॉक्यूमेंट हमने आपको बता दिया। सबसे पहले आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे या आपके सिटीज़ में ज़रूर किसी न किसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का ऑफ़िस ज़रूर 100% होगा। आप ऑफ़िस पे जाएं, अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके विज़िट करें। आप वहाँ उनसे बताएं कि सर मैं आपकी कंपनी का एजेंट बनना चाहता हूँ। वो लोग आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे और 5 से 7 दिन का प्रोसेस है, जो आपको एजेंट बनते ही ऑनलाइन लॉगिन हो जाएगा। सारा चीज़ें आपको आपके मोबाइल में एज़ पर ऐप जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके आसपास या आपके सिटीज़ में कोई भी ऐसा तो होता नहीं है, 100% ज़रूर मिलेगा। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी हर सिटीज़ में अपना एक ब्रांच ऑफिस डाल के रखी हुई है। अगर आपको बाय द वे नहीं मिलता है तो उसके बाद से आप सेकेंड ऑप्शन उपयोग कर सकते हैं। आपके आसपास ज़रूर कोई भी 2 व्हीलर का डीलर, मेन डीलर, सब डीलर ज़रूर 100% होगा। आप वहाँ पे जाएं और उनसे बात करें कि सर आपके वहाँ जिससे भी पॉलिसी बनती है उसका एरिया मैनेजर या एरिया सेल्स मैनेजर का आप मुझे नंबर दे दें। ठीक है, हमें उनसे बात करनी है। तो डीलरशिप वाला आराम से वो नंबर आपको दे देगा। आप उनसे बात कर लीजिए कि सर जो है मैं आपकी कंपनी से जुड़ना चाहता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें हो गया, वो ईज़िली आपको जुड़ जाए। अगर ऐसे भी काम नहीं चलता है तो आप नेट पे सर्च करें। ठीक है, नेट पर सर्च करें, बहुत ऐसी कंपनियां हैं जैसे इंश्योरेंस देखो .com। कहना चाहता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं। बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में एज ए ब्रोकर वर्क करती हैं। तो ब्रोकर के साथ जुटना भी प्लस पॉइंट रहता है, ठीक है। क्योंकि ब्रोकर जो होता है पे आउट यानी कि पर गाड़ी पे जो कमीशन होता है वो थोड़ा सा ठीक ठाक देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इनसे भी जुड़ सकते हैं। अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, आप जिस भी शहर से हो, ठीक है। मैं आपको वहाँ के जो भी इंश्योरेंस कंपनी है आपको नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गई। अब आते हैं इनकम की बात। अगर आप और कैसे काम करें, ठीक है दोस्तों। इस सेक्टर में काम करना बहुत इजी है, काम आसानी से मिल जाता है, कहीं आपको भाग-दौड़ करने की, बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में देखें, अमूमन हर किसी के आज के समय में हर किसी के पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रक ऑटो लगभग सभी के पास, अगर कुछ भी नहीं है तो 2 व्हीलर तो सबके पास है। अगर आप फ़ोन लिस्ट में देखें अपने तो कम से कम 400-500 फ़ोन लिस्ट में है, ठीक है। आपके फ्रेंड सर्किल में ही 400-500 नंबर आपके मोबाइल में ही, आप अभी मोबाइल अपना खोल के देखें तो 300-400 कॉन्टैक्ट हैं और वो 300-400 के पास भी गाड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले आप अपने जितने भी दोस्त हैं उनसे बोलिए कि अगर आपको अपना 2 व्हीलर का इंश्योरेंस कराना है तो हमसे करा लीजिए, ठीक है। तो 300 लोगों में से अगर 50% लोग यानी कि 150 लोग ही अगर आपसे साथ जुट जाते हैं तो ईज़िली आप जो है 5 से 10 हज़ार रुपये महीना आराम से कमा सकते हैं अगर 100 लोग भी आपसे जुट जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, जिस फील्ड में हैं, अगर आप किसी फील्ड में हैं तो वहाँ पे आप जब भी बात होती है बातचीत में कि अगर कोई इंश्योरेंस कराना होगा तो आप हमसे संपर्क करें, ठीक है। तो इससे आपको आसानी से बिजनेस मिलता रहेगा। और थोड़ा सा अच्छे स्तर पर करना चाहते हैं और थोड़ा सा अच्छे स्तर पर करना तो एक विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए जो 400 से 500 में आपको मार्केट से छप जाता है। उसमें अपना नाम डालें, ठीक है, आप क्या काम करते हैं वो डालें। जब भी आप किसी से मिलें, कहीं जाएं, ठीक है, किसी दुकान पे कहीं भी जाएं, वो विजिटिंग कार्ड दे दें कि अगर आपको इंश्योरेंस कराना होगा तो आप। तो दोस्तों अगर ये ऐसा आप करते हैं, देखिए हमने बताया कि इन्वेस्टमेंट जीरो है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आधार, पेन, बैंक पासबुक आज के समय में सबके पास होता है, ठीक है। हमने बता दिया कि कैसे कहाँ से संपर्क करना है, ठीक है। आप वो तीनों चीज़ों फॉलो करें, ज़रूर आपको कांटेक्ट मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करें, मैं 100% आपको आपकी जगह के जो भी आसपास इंश्योरेंस कंपनी है मैं वहाँ का आपको नंबर प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और इस वीडियो को देख के आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप खाली हैं, कुछ करना चाह रहे हैं या आप काम भी कर रहे हैं तो इस सेक्टर के साथ जुटिए। सेक्टर अच्छा है, इन्वेस्टमेंट जीरो है, ठीक है, आमदनी ठीक ठाक है। आप जो है आप तो दोस्तों इस बात को आप समझें, वीडियो को 1 से 2 बार देखें। अगर आपको लगता है कि आप इस सेक्टर से जुटना चाहते हैं तो जुटिए, ठीक है, काम अच्छा है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप जुटे इसमें, अगर आप नहीं काम कर पाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप काम नहीं कर पाते, तो नुकसान भी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने प्रोडक्ट खरीदा इसके लिए ऑफिस की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ऑफिस, ना घर, ना प्रोडक्ट। आपको बस मार्केट में जितने भी आपके रिलेटिव हैं, आपके दोस्त हैं, आपके परिचित हैं, उनसे बस बोलना है, वो ज़रूर काम देंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।